तो लास्ट टर्न पे हम लोग डायरेक्टिविटी को कैलकुलेट कर रहे थे, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि आखिरकार ये जो फार्मूला हमारे पास लास्ट टर्न पे आया था, तो लास्ट टर्न पे जो फार्मूला हमारे पास डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आया था, दैट वाज इक्वल्स टू डी नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन beam solid angle, and 4 pi upon beam solid angle that can be further divided into 4 pi divided by half power beam within theta plane and half power beam within phi plane. We will calculate half power beam within two different plane, but this will not give accurate result. This will definitely give a kind of approximate result. ओके, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप कोई रेडिएशन पैटर्न कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें आप सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हो। वहीं अगर हाफ पावर वाला अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें कुछ पोर्सन तो आप छोड़ ही दे रहे हो। सिंस यू आर लीविंग फ्यू पोर्सन, दैट्स वाई यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट काइंड ऑफ द डायरेक्टिविटी, और उसमें जो भी आएगा वो एरर आएगी। ठीक, तो कैसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाफ पावर बीम विथ निकाल करके, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई हाफ पावर बीम विथ इन केस ऑफ थीटा प्लेन एंड हाफ पावर बीम विथ इन केस ऑफ फाई प्लेन, बट बोथ विल बी इन केस ऑफ रेडियन। बट जो हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे तो वो रेडियन के बजाय वो डिग्री में भी हो सकती है। ठीक है, तो एक रेडियन, हाउ मेनी रेडियंस आर इन 1 डिग्री, ओके, और हाउ मच इन 1 रेडियन हाउ मच डिग्रीज आर हियर। तो ये पता है कि हमें पाई रेडियन that is equals to 180 degree. Pi radian is equals to 180 degree. So you may say that 1 radian that will be equals to how much? 180 by pi degree. Okay, 180 by pi degree. Now if we are considering 1 steradian, so 1 steradian means 1 radian multiplied by 1 radian. So 1 radian multiplied by 1 radian, this will cause 1 steradian, and this will become 180 degree divided by pi into 180 degree divided by pi. Okay, so here this how we can calculate this 1 radian into 1 radian, that will be causing 1 steradian. So 180 into 180 divided by pi, and if we will calculate it, then it will be approximately equal to how much? 41253 divided by theta in case of half power beam width, means in terms of degree, and phi in terms of degree. So you may write it down, 51253 divided by theta half power and phi half power in case of degrees. Okay, furthermore it can be further approximated into 32,400 in terms of d naught. Okay, तो इस तरीके से आप इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। तो आप अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट इस तरीके से हाफ पावर बीम विथ के ज़रिए भी निकाल सकते हो, और आप और आप फार्मूले के ज़रिए भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक यू दिया हुआ है, दैट इज़ रेडिएशन इंटेंसिटी दिया हुआ है, और रेडिएशन इंटेंसिटी के साथ साथ हमें डायरेक्टिविटी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी डायरेक्टिविटी। ओके, व्हाट विल बी डायरेक्टिविटी, तो इसे हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें बी नॉट कॉस थीटा, बी नॉट कॉस थीटा, इस तरीके से हमें दिया हुआ है कि व्हाट विल बी बी नॉट कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो अगर इसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो आपको पता है कि सिंस थीटा ही दिया हुआ है तो हम लोग जो भी प्लॉटिंग करेंगे वो जेड और एक्स वाई प्लेन में ही करेंगे। ठीक है, जेड और एक्स वाई प्लेन में करेंगे। अच्छा, ये थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है फिर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, तो इस तरीके से जब आप प्लॉटिंग करते हो तो इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमम यहाँ पर आता है, और सिमिलरली आपका मैक्सिमम इधर इस तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम आता है। ठीक है, इस तरीके से ये आता है। ओके, तो आप देखिए एक तरीके से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर बी नॉट होगी, सो दिस विल बी बी नॉट। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू वाली जो डायरेक्शन होगी वो बी नॉट होगी। अच्छा, यहाँ पर भी एक और बात कर रहा है कि अच्छा ये जो भी करना है, ठीक है ना, रेडिएशन इंटेंसिटी एग्जिस्ट ओनली इन अपर हेमिस्फीयर। यहाँ पर जो भी रेडिएशन इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है वो केवल अपर हेमिस्फीयर एग्जिस्ट करती है। मतलब जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू π/2 के लिए ही कंसिडर करना है। ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना हुआ कि व्हाट विल बी बीम सॉलिड एंगल, सो
बीम सॉलिड एंगल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई के लिए हम लोग यहाँ पर यू डिवाइडेड बाई यू मैक्स से डिवाइड करेंगे। तो यू मैक्स की वैल्यू ज़रा बताइए यहाँ पर क्या होगी। यू मैक्स की जो वैल्यू होगी यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू बी नॉट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए मिल रही है। सो दिस विल बिकम बी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी नॉट। तो यहाँ पर एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई आ जाएगा आपका कॉस थीटा। ओके, एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई दैट विल कम कॉस थीटा। ठीक, अब ये आ गया आपका कॉस थीटा। ठीक, यू आपका आ गया कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, बीम सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है। तो बीम सॉलिड एंगल बताइए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यू विल इंटीग्रेट दिस, ओके, एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई, एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई ओवर solid angle, that is sin theta, okay, d theta d phi, and you will change theta is equals to 0 to pi by 2, not overall pi because you are considering it only for hemisphere, and phi is equals to 0 to 2 pi. Okay, so after this you will get, just putting it here, cos theta. Okay, we will put here cos theta. Theta is equals to 0 and this is equals to pi by 2, and phi is equals to 0 and this is equals to 2 pi. Okay, so now what we will get here, cos theta, okay, sin theta, d theta d phi. सो इसको बताइए हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताइए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, सॉरी, हाँ, 1/2 साइन 2 थीटा आ जाएगा। ओके, तो लिख देते हैं अभी साइन 2 थीटा इंटीग्रेट होगा ये किसके रिस्पेक्ट में, थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में। ओके, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और वहीं फाई के रिस्पेक्ट में जब ये इंटीग्रेट होगा तो फाई के रिस्पेक्ट में 0 से 2 पाई तक होगा। ओके, सो नाउ हियर वी विल गेट 1/2 इंटू 2 पाई। ये फाई वाला जो है वो 2 पाई आपका रिजल्ट कर देगा, ठीक है ना। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 थीटा divided by 2. Okay, limit will be here. What will be limit? Theta is equals to 0 and theta will be equals to how much? Theta will be equals to pi by 2. Okay, so cos pi and sin pi. So after that cos pi and sin pi, putting it here, we'll get pi here. Okay, and here we will get 1 minus 1, that is equals to 2/2. So again we will get here pi. Okay, so this is overall beam solid angle we have calculated, that is equals to beam solid angle, that is equals to pi. Now if you want to calculate the directivity, so directivity will be equals to how much? Directivity will be equals to 4 pi divided by beam solid angle. So beam solid angle that is equals to pi, so this will become 4 pi divided by pi, so that we will get 4. So here we have got directivity that is equals to 4. Now we can also represent it in terms of decibel. So for representing it in terms of decibel, what we can do, it is a dimensionless quantity. So what we can do, we will take 10 log base 10 4 and we will get 6 dB approximately. So this will be 6 dB, that will be directivity in dB. So this will be directivity in dB. Okay, directivity in dB, and directivity in dB will be equals to 6 dB. Now अगर हम लोग यहाँ पर हाफ पावर बीम विड्थ के जरिए कैलकुलेट करना चाहें तो थीटा हाफ पावर क्या होगा,
थीटा हाफ पावर क्या होगा, इसको अगर हम लोग देखें तो हाफ पावर पॉइंट्स बताइए यहाँ पर किस एंगल पर आएंगे। ऑब्वियसली ये पावर रेडिएशन पैटर्न है, तो पावर रेडिएशन पैटर्न मतलब जहाँ पर ये वैल्यू हाफ होगी, तो ये हाफ वैल्यू बताइए आपको कहाँ पर किस एंगल पर मिलेगी। तो कॉस ऑफ थीटा के किस वैल्यू पर यह हाफ हो जाएगा, कॉस 0 था तो कॉस 0 तो यहाँ पर 1 था, ये 60 डिग्री पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 60 डिग्री पे हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 60 एंड 60, ओके 60 एंड 60, तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो ओवरऑल आएगा एक तरीके से 120 डिग्री आएगा। तो थीटा हाफ पावर जो आपका आएगा, थीटा हाफ पावर that is equals to 120 degree, 120 degree, and this theta half power that is equals to 120 degree, or you may say that this is equal to how much, 2 pi by 3, okay। वहीं फाई हाफ पावर बताइए क्या आएगा, फाई हाफ पावर तो ओवर ऑल डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा, मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 360 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, ओके। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई इंटू 2 पाई। So here we will get, okay, now अगर आप डायरेक्टिविटी इस तरीके से कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पाई, okay, so pi and pi will get cancelled and 2 and 2 will get cancelled with the 4, so we'll get pi by 3। ओके, बिकॉज यहाँ पर फाई हाफ पावर तो है ही नहीं, कोई फाई हाफ पावर की वैल्यू तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे 180 पुट करके ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से डायरेक्टिविटी में देखिए आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको नज़र आएगा। वहाँ पर जहाँ 4 आ रही थी, यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डायग्राम दिया रहे तो आप हाफ पावर वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली बीम सॉलिड एंगल के यूज़ करके ही आप निकालोगे, देन इट विल बी डेफिनेटली बेटर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो भी कहा था वो हेमिस्फीयर के लिए कहा था। तो हेमिस्फीयर के लिए कहा था तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 पाई ले लिया है। तो हेमिस्फीयर मतलब केवल ऊपर ही वहाँ पर रेडिएशन पैटर्न था, नीचे की ओर रेडिएशन पैटर्न था ही नहीं। अगर नीचे की ओर रेडिएशन पैटर्न नहीं था तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि 180 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से 180 डिग्री में यहाँ पर पाई ले सकते हो। तो पाई ले लोगे तो यहाँ पर 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3। ओके, सो यू विल गेट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग will get here, then after 2.3 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो डायरेक्टिविटी आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। ठीक, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी, जो कि आप बीम सॉलिड एंगल से कैलकुलेट करोगे उस डायरेक्टिविटी के कंपैरिजन में। ठीक, तो डिफरेंट तरीके से आप डायरेक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, कोई भी आपको फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी आपको रेडिएशन पैटर्न दिया रहेगा, तो उसका डायरेक्टिविटी आपको सबसे पहले उसका नॉर्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न निकालना होगा। नॉर्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न निकालने के लिए आप क्या करोगे कि नॉर्मलाइज्ड रेडिएशन इंटेंसिटी निकालने के लिए आप उसे मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करोगे, एंड देन आफ्टर मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आप वहाँ पर उसके ऊपर बीम सॉलिड एंगल वाला फार्मूला लगाते हुए 4 पाई डिवाइडेड बाई बीम सॉलिड एंगल करके आप जो भी डायरेक्टिविटी आएगी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर आप उसे 10 log बेस 10 करके dB में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी आपको जो भी मैथमेटिकल फार्मूला दिया रहेगा उसका आप डायरेक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक, मैं आगे चल के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा जिसमें और क्वेश्चंस में आप कैसे डायरेक्टिविटी डिस्कस कर सकते हो, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।